नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार। है आपका हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप सर? बस फर्स्ट क्लास। हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सर एक सबके माइंड में रहता है कि न्यूरोलॉजिस्ट एग्ज़ैक्टली क्या करते हैं? कुछ एक्सप्लेन करें सर, राइट So से। neurologists basically deal with the nervous system, that is the brain and the nerves in our body. Say for example, somebody developed brain stroke, hemorrhage, paralysis. They comes in the area of the neurologist. ओके, Facial palsy. Now that's कुछ it. There फ़र्क are है सर two things, साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में? entirely different things. Psychologists or psychiatrists they deal with the mind, हुँ, your thought process, your emotions, your way of thinking. So mental disorders are not neurological disorders. Mental disorder, you examine, you do CT scan, you MRI, nothing will be finding wrong. There will be something wrong in the way he thinks, way of his emotions. Say, for example, you get depression, ओके, you get sad, you get depressed, you don't feel like working, you start weeping. If you do any CT exam, MRI examination, or any kind of the blood examination, everything will be normal. यस, So that is depression is concerned with our emotions. ओके, So there is other disease called schizophrenia. हुँ, So that is a mental disorder of the thinking. Person thinks somebody is harming him. Person starts saying that I am having hallucinations. I am hearing this voice. People may try to kill me. And you इसको do इन any CTMRI, everything will be normal. No blood examination, no CT scan, no MRI will ओके, detect it. So this is a disease of the mind basically. ये कुछ वर्स्ट भी हो सकता है सर? Schizophrenia. राइट सर, So, uh, currently the treatments are available for all these disorders. ओके। Not say, I will say the major mental disorders are schizophrenia. सर Then समटाइम other ना thing you may सिज़ोफ्रेनिया होता है एंड लोगों तक जिनको जो खुद सफ़र कर रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है। एक्चुअली जो खुद सफर कर रहे होते हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मालूम होता, लेकिन उनके घर वालों को मालूम पड़ जाता है। तो आजकल तो लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं, या जब वो अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, हो सकता है जनरल फिजिशियन को पहली बार में नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी मालूम पड़ जाता है। सर यंग एज में अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रखें? मेंटल हेल्थ अपने आप में स्टेबल होती है, करने का कोई क्योंकि तरीका अभी नहीं है। अभी जैसा वर्कलोड है, जैसा फैमिली एनवायरनमेंट में भी थोड़ा-सा कह सकते हैं स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस दुनिया में हमेशा से रहा है। बहुत राइट, पुराने जमाने में oldest stress was how to save yourself from the wildlife animals. शेर से कैसे बचे हैं, एक बहुत तुम्हें नहीं मालूम, आज से 50 साल पहले भी छोटे हुँ, गांवों में भेड़िया आकर छोटे बच्चों को उठा ले जाता था। हुँ, तो उसमें ये था कि अभी भाल नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब आप करेक्ट। प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं। आपने जो कहने का मतलब है कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस कैसे नहीं हो, हुँ, तो हुँ, सिर्फ एग्जाम्पल सबसे पहले इसको आता है बच्चों को पढ़ने लिखने, जब पढ़ाई लिखाई का टाइम आता है बच्चों को तब स्ट्रेस होता है। हर पेरेंट्स ज्यादा बच्चे के 80% नंबर आने चाहिए। हुँ, अब एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ आपको, राइट आप भी सर। स्कूल गई हैं। हुँ, बिल्कुल। क्लास क्लास 6 के बाद जो बच्चे होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, राइट, हुँ, हुँ, उसके बाद आगे 6 से 10th, फिर आगे 10 से 20th, अब 20th से बाद में हो गए। ठीक है, ये जो फर्स्ट 5 वाले बच्चे हैं ना, ये छठी क्लास से 12वीं क्लास तक यही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो 6 10 से लेकर 10 तक है वो बच्चे मेहनत नहीं करते। फर्स्ट और सेकंड वाले बच्चे दोनों बराबर मेहनत करते हैं। थर्ड फोर्थ वाले भी उतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला कभी तो आपने देखा फर्स्ट वाले को सेकंड वाला ही नहीं बीट कर पाता, इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्यूशन एंड एवरीथिंग, हुँ, हुँ, करेक्ट। राइट। तो ये अपना हर आदमी का एक आईक्यू लेवल होता है।
बहुत सारे पेरेंट्स इसको सुनना चाहेंगे कि क्या बच्चों की आईक्यू लेवल को ये कुछ ड्रिंक्स हो गए या कुछ एक्स्ट्रा कुछ फूड आइटम से बढ़ाया घटाया जा सकता है? किसी कोई जिस दिन दुनिया में ऐसी दवाई मिल जाएगी जिससे बुद्धि बढ़ जाएगी, वो गोल्ड से भी ज्यादा महंगी मिलेगी और लोगों की लाइन लग जाएगी। अब कुछ चीज ऐसी हैं, मुकेश अंबानी को जानती हो? बिल्कुल सर। ठीक है, अब जैसे हाइट है, अब कितनी भी प्रोटीन खा लें, कितने विटामिन खा लें, हाइट ही रहोगे। करेक्ट। अब भगवान ने रंग सांवला दिया है, कितना भी साबुन लगा लो, कितने भी शैम्पू लगा लो, सांवले ही रहोगे। थोड़ा बहुत उसको आप एक कर इंच भी सकते नहीं हैं। हाइट बढ़ा सकते, 1-2 इंच भी हाइट नहीं बढ़ा सकते। यू आर बॉर्न ओके। विद इट। नहीं, जय बहादुरी की हाइट नहीं बढ़ा लेता अमिताभ बच्चन। और जो इंटेलिजेंस है दैट आल्सो वी इनहेरिट। अब ये चीज अलग है, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ठीक है, या वैसा नहीं है, देन इट बिकम्स ए डिफरेंट। लेकिन कभी कभी वो भी सर, हो जाता लाइफस्टाइल के कारण मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है क्या? है। नहीं, लाइफ स्टाइल जैसे आपने अभी लिखा है दूसरी अभी लाइफ। लोग ऐसा सोचते हैं कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, जो नहीं हो पा रही है। स्लीपिंग पैटर्न जो है लोगों का आजकल, अगर वो बिगड़ जाए या फिर हमारा जो फूड हैबिट है वो चेंज हो रहा है, इन सब से मेंटल हेल्थ पे कुछ असर होता है? केन्या सबसे गरीब देश और सबसे ज्यादा लंबे, एवरेज आदमी की हाइट 6 फीट 4 इंच तो बड़ी कॉमन चीज है वहां पर। ये बेसिकली जीन्स की चीज होती है। कुछ कम्युनिटीज हैं उनके अंदर हाइट एवरेज आदमी की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, बेसिकली होती नहीं होती ये चीज। राइट, अब बिल्कुल ये सर। जैसे प्रोटीन खा लिया, प्रोटीन एक्स खा लिया, इनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा बादाम कहाँ होता है? अफगानिस्तान वगैरह में होता है, सारे मेवा। आज तक अफगानिस्तान के किसी आदमी ने कोई नोबेल प्राइज नहीं जीता। ये नहीं है अफगानिस्तान के डॉक्टर बड़े अच्छे निकलते हैं, वहां से इंजीनियर बहुत अच्छे निकलते हम्म। हैं, राइट। So basically, it depends upon आप everything in your genes. हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो कह रहे हैं बच्चों में आजकल हो रहा है। जो हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है, यस, दैट इज आल्सो ए बायोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली। इट्स नॉट अबाउट मेंटल। इसको हम ना मोबाइल से भी रिलेट नहीं कर सकते। जब मोबाइल नाम की चीज नहीं थी, डिसऑर्डर तो 100 ईयर्स पुराना है, ओके। 150 ईयर्स बात है, मोबाइल से थोड़ी होते हैं कुछ उससे। अभी जैसे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बच्चे भी मोबाइल देख रहे हैं या बड़े लोग भी बहुत ज्यादा उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा मेंटली वो सबसे मतलब उनका हेल्थ जो है वो खराब हो रहा है। सबसे ज्यादा मोबाइल आजकल हाउस वाइफ देखती है। करेक्ट सर। आई एग्री विद दैट बिकॉज टाइम होता है थोड़ा बहुत। टाइम है, दैट इज ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। करेक्ट। पहले टीवी होता था, टीवी पे जो टीवी वाला दिखाएगा वो देखेंगे, मोबाइल पे हमारे पास चॉइस है, हम्म। ठीक है नहीं। बट ये दुनिया में ये डेवलपमेंट होते रहते हैं। पहले लोग कहते थे सर, पिक्चर देखने के क्या लिए हैं। एज के साथ हमारा मेंटल जो कहेंगे ना स्टेबिलिटी वीक होने लगती है? नहीं नहीं, वो वीक होती है आफ्टर 60, मतलब वैसे आफ्टर 40 ईयर्स, हम्म। on an average after the age of 40 years there is decline in our body in all aspects. Now I will give you an example. ओके सर। कोई स्पोर्ट्समैन 40 ईयर्स तक नहीं खेल पाता, हम्म। चाहे धोनी करेक्ट। हो, ठीक है। जो करेक्ट। सिक्स पहले लगते थे कि बॉल नंबर 3 पे सिक्स लगाना है तो लगा लेता था तुम, हम्म। राइट। वो राइट सर। एज के साथ हम फिजिकल हेल्थ को तो वैसे कंसीडर करते ही हैं, तो लाइक मेंटल हेल्थ हाँ भी हाँ, वैसे ही। मेंटल हेल्थ में ये कि एज के साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बेसिकली हम्म। यू लर्न फ्रॉम द लाइफ, किस आदमी पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं किया जाए, राइट। सर जी, राइट, ये भूलते हैं लोग, भूलने की बीमारी जो हाँ स्टार्ट होती है, हाँ, ये ये एज एक्चुअली में वाइज होती है या कुछ ऐसा? राइट, जो एग्जैक्टली जिसको भूलने की बीमारी कहते हैं वो होती है डिमेंशिया, हम्म। ठीक है, और यूजुअली 60 साल के बाद आती है, ठीक है। हम्म। इन जनरल मैंने एज आई टोल्ड यू आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स आवर बोथ मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज दे गो ऑन द डिक्लाइन। ओके। जितने लोगों ने आज तक नोबेल प्राइज जीते नहीं,
उन्होंने उनका रिकॉग्निशन होता है उनको बाद में मिला वो डिस्कवरी वगैरह 40 साल से पहले ही कर दी थी। ठीक है नहीं, 40 साल के पास आपकी बालों का कलर भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी डिक्लाइन हो जाती है। ओनली थिंग एक्सपीरियंस यू गेन। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला आदमी है, ठीक है नहीं, वो आपको ज्यादा अच्छा बता देगा कि भाई कब नई कंपनी आई है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। Was young out of enthusiasm, he can make a mistake, or he has not seen this world. ठीक है नहीं, तो जैसे कि अब दिस आफ्टर 70 years तो बहुत फॉरगेटफुलनेस बहुत सारे लोगों में हो जाता है। 75 जैसे अभी अब सर जैसे होता है क्या कि अगर हम फीवर में हैं, बीमार हैं या कुछ हैं, तो लोग डेफिनेट जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, पहले तो उसको जज ही नहीं कर पाते कि हुई है। दूसरा, अगर कभी पता भी लग जाए तो वो जाते ही नहीं है या फिर उसको वो लाइटली बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। मतलब you can say almost 80-90% people they are brought by their family members or by friends. Correct. ठीक है नहीं, hardly sometimes people of depression, then they come to it, but first they will go to the physician basically. वो they will not say I am having depression. खुद से if कोई अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उनको खुद से कंसल्ट करना चाहिए अगर उन्हें कुछ ऐसा फील हो रहा है। नहीं, कुछ बीमारी में तो जैसे लोग अपने आप कंसल्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो एक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर,